नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं, राशन कार्ड की ई-केवाईसी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं जाए बिना सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से ही पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इसे अब सबके लिए अनिवार्य कर दिया है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, जो शायद सबके मन में होगा, कि अगर ई-केवाईसी नहीं करवाया तो क्या होगा? तो जवाब देखिए बिल्कुल सीधा है और इसको हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका राशन मिलना बंद हो सकता है। इसीलिए इस प्रोसेस को टाइम पर पूरा करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। सरकार ने इसे अनिवार्य किया क्यों है? ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक जरूरी सरकारी नियम है। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मर्जी हुई तो किया, नहीं तो नहीं। सरकार के निर्देशों के मुताबिक हर एक राशन कार्ड होल्डर को ये प्रोसेस पूरा करना ही होगा, इसे टाला नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है, सरकार ने ये कदम उठाया ही क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये पक्का करने के लिए कि जिन लोगों को राशन मिल रहा है वो जीवित हैं। दूसरा, इससे वो धोखाधड़ी रुकती है जो उन लोगों के नाम पर होती है जिनका निधन हो चुका है। और हाँ, तीसरा ये कि सरकारी मदद सही लोगों तक ही पहुंचे। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे करे कैसे? तो देखिए, आपके पास ना 2 रास्ते हैं। एक तो पुराना तरीका और एक नया स्मार्ट तरीका। आइए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और कौन सा ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डीलर के पास जाकर करवाने का तरीका, जिसमें लाइन में लगना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ है घर बैठे अपने फोन से करने का ऑप्शन, जिसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं और आप इसे जब चाहें तब कर सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? दोनों ही तरीकों में कोई पैसा नहीं लगना, बिल्कुल फ्री। तो अगर आपने घर बैठे ई-केवाईसी करने का मन बना लिया है, जो कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं कि शुरू करने से पहले क्या-क्या तैयार रखना है। तो देखिए, आपको बस ये 4 चीजें अपने पास रखनी है। आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक है और एक ईमेल आईडी। इन सबको पहले से ही पास में रख लें। और हाँ, इसके अलावा आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से 2 सरकारी ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। ये बहुत ज़रूरी हैं। पहला है आधार फेस आईडी, ये आपके चेहरे को स्कैन करने के लिए है। और दूसरा है मेरा ई-केवाईसी, ये मेन ऐप है जिससे पूरी प्रोसेस शुरू होगी। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पूरी प्रोसेस पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसे करना कैसे है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ठीक है, सबसे पहले अपने फ़ोन में मेरा ई-केवाईसी ऐप को खोलिए। वहाँ आपको राज्यों की एक लिस्ट मिलेगी। उसमें से अपना राज्य चुन लीजिए। इसके बाद फेस ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर डालिए और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा उसे डाल दीजिए। बस, पहला स्टेप पूरा हो गया। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे ना, स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा। वो आधार फेस आरडी ऐप खोलने की परमिशन मांगेगा। उसे अलाउ या एक्सेप्ट कर दें। फिर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब बस अपने चेहरे को स्क्रीन पर जो गोला बना है उसके अंदर ठीक से रखिए और कैमरा अपने आप आपकी फोटो खींच लेगा। और बस, जैसे ही आपकी फोटो ठीक से कैप्चर हो जाती है, आपका ई-केवाईसी सबमिशन का काम पूरा हो गया। देखा कितना आसान था? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है। प्रोसेस तो पूरा हो गया, पर क्या आपका स्टेटस सिस्टम में तुरंत अपडेट हो जाता है? देखिए, ज़्यादातर मामलों में ऐसा तुरंत नहीं होता। सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अपडेट होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि प्रोसेस पूरा करने के थोड़ी देर बाद अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर ले, ताकि मन में कोई शंका न रहे। और स्टेटस चेक करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस मेरा ई-केवाईसी ऐप दोबारा खोलना है, अपना आधार नंबर और जो नया ओटीपी आएगा वो डालना है। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा आ जाएगा कि ई-केवाईसी कंप्लीटेड है या अभी पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही कमाल की सुविधाजनक प्रोसेस है, जो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने से बचाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल सीधे आपके हाथों में देती है। सिर्फ 2 मिनट,
सोचिए, बस 2 मिनट घर बैठे ई-केवाईसी करने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है। ये तेज है, आसान है और सब कुछ आपके कंट्रोल में है। और जानते हैं, ये सब देखकर ना भविष्य के बारे में सोचने का मन करता है। जिस तरह से एक एक करके सरकारी सेवाएं डिजिटल हो रही हैं, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगला नंबर किस जरूरी सर्विस का होगा जो हमारे फोन पर सिर्फ कुछ क्लिक्स में मौजूद होगी। जरा सोचिए इस बारे में।